कर्मचारी विधेयक में टाइम स्केल अटका। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने टीजीटी के टाइम स्केल पर मांगी क्लैरिफिकेशन। कर्मचारियों के लंबित भुगतान के लिए सरकार से मांगा बजट। राज्य के टीजीटी कला संघ ने लाभ के लिए किया आग्रह। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए कर्मचारी सेवा शर्त विधेयक के कारण अब कर्मचारियों के टाइम स्केल के मामले भी अटक रहे हैं। हालांकि अभी इस बिल को राज्यसभा से अनुमति नहीं मिली है और न ही ये कानून बना है। ताजा मामला प्रारंभिक शिक्षा विभाग का है, जहां कोर्ट से केस जीते टीजीटी के मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगी है। यह उन टीजीटी शिक्षकों का मामला है जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट किया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वे पहली नियुक्ति से ही रेगुलर हो गए थे। उन्हें राज्य सरकार ने पिछली अवधि का फाइनेंशियल बेनिफिट 3 साल की लिमिटेशन के साथ दिया है, लेकिन अब इन्होंने एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत 4/9/14 का लाभ मांगा है। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने राज्य सरकार से पूछा है कि कर्मचारी विधेयक की स्थिति को देखते हुए ये लाभ अब दिया जाए या नहीं, क्योंकि इस विधेयक की व्यवस्था के अनुसार रेगुलर कर्मचारी उन्हें उस अवधि में माना जाएगा या नहीं, ये स्थिति साफ नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने राज्य सरकार से इस बारे में लिखित निर्देश मांगे हैं ताकि इस अनुसार आगे फैसला लिया जा सके। ये बिल विधानसभा से पारित होने के बाद अब भी गवर्नर के पास है और वहां से निर्णय न होने तक अब इस तरह के मामले लटके रहेंगे। हालांकि इस बिल को रोकने के लिए कई कर्मचारी संगठन राज्यपाल से मिल चुके हैं। इस बिल को राज्य सरकार 12 दिसंबर 2003 से लागू करना चाह रही है, क्योंकि कोर्ट में वरिष्ठता के केस सरकार हार चुकी है। कर्मचारियों के लंबित भुगतान हेतु बजट का प्रावधान करे सरकार। मासिक किस्तों या अतिरिक्त इंक्रीमेंट से करे बकाया अदायगी। हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते, वेतन आयोग एरियर भत्ते रिवाइज करने के लिए इस बजट में प्रावधान करे। प्रदेश के कर्मचारियों की करोड़ों रुपए की बकाया देनदारियां अगर 2 साल में नहीं दी गई तो अगला वेतन आयोग देना भी नामुमकिन हो जाएगा। एक मुश्त अदायगी के लिए वित्तीय स्थिति अगर सही नहीं है तो किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। किस्तों में भुगतान हेतु पहले की 33 वर्षीय स्कीम नहीं चलेगी, अपितु अगले 3 वर्ष में ये भुगतान हो जाने चाहिए। वर्ष 2016 में देय वेतन आयोग का एरियर और लंबित महंगाई भत्ते के एरियर देने के लिए मासिक वेतन के साथ इन बकाया राशियों की किस्तें दी जानी चाहिए। अगले वेतन आयोग पर सरकार को अपना रुख तय करना चाहिए कि अब पंजाब का अनुसरण करना है या केंद्रीय स्केल का। इसके अलावा वर्ष 2016 से चिकित्सा भत्ता और मकान भत्ता आदि बढ़ाना लंबित है, जबकि पंजाब वेतन आयोग ने इसको बढ़ाया है। चिकित्सा भत्ता पंजाब में 2 गुना है। हिमाचल में कर्मचारियों के लिए अगर वेतन आयोग एरियर के एवज में सेवा अवधि अनुसार अतिरिक्त इंक्रीमेंट का विकल्प मिले तो कई कर्मचारी उसे भी अपना सकते हैं। अगर कर्मचारी की शेष सेवा 5 साल से अधिक है तो उसका बकाया एरियर कितने प्रतिशत इंक्रीमेंट देकर सेवा काल में पूर्ण हो सकता है, ये देखा जाए और इस इंक्रीमेंट के लगने से राज्य सरकार पर मौजूदा समय में बहुत कम आर्थिक भार पड़ेगा, जबकि सेवा के साथ अदायगी पूरी हो जाएगी। महंगाई भत्ता प्रति माह 2% भी दिया जाए तो भी इस वर्ष लंबित डीए क्लियर हो जाएगा और कर्मचारियों के आर्थिक हितों की कुछ रक्षा हो सकेगी। ये मांग राज्य के टीजीटी कला संघ प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और महासचिव विजय कुमार हीर ने प्रदेश सरकार से की है।